नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु पायलट प्रोजेक्ट में मजीद 4 मंडलों की तोसी। पीर को वजीर आला का आला सतही जायजा इजलास। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब गुरूर और इंसाफ के दरमियान लड़ाई। रकम और इख्तिदार के बेजा इस्तेमाल के बावजूद कामयाब नहीं होंगे ई राजेंद्र काज़म। सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में कमसिन लड़की की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल, अवाम का एहतजाज, पुलिस पर संगबारी। खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस का मुतालबा। और मिर्चल में आशना के हाथों दाश्ता का कत्ल, सुनसान मुकाम पर लाश दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मजीद मंडलों में तेलंगाना दलित बंधु स्कीम के निफाज की तैयारी के सिलसिले में पीर को अहम इजलास तलब किया है। यह इजलास प्रगति भवन में दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद होगा। वजीर आला ने हाल ही में ऐलान किया था कि हुजूराबाद के अलावा रियासत के मजीद 4 मंडलों बशमोर मधिरा हल्का असम्बली में चिंताकानी मंडल, तंगतुर्थी हल्का असम्बली तिरमलगिरी मंडल, अचमपेट व कलवाकुर्ती असम्बली हल्के में चारागुंडा मंडल और जोक्कल असम्बली हल्के में निजाम सागर मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दलित बंधु स्कीम को नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने मज़कूरा 4 मंडलों में दलित बंधु स्कीम के निफाज के सिलसिले में एक्शन प्लान तरतीब देने की गर्ज से इजलास तलब किया है। इजलास में वज़रा, सुदूर नशीन जिला परिषद, अजला, खम्मम, नलगुंडा, महबूब नगर, निजामाबाद के कलेक्टर्स, हल्का असम्बली मधिरा, तंगतुर्ती, अचमपेट, कलवाकुर्ती और जोकल के अरकान मुकर्रना, SC वेलफेयर मिनिस्टर केशवर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, SC डेवलपमेंट सेक्रेटरी के अलावा CM सेक्रेटरी राहुल बुज्जा और फाइनेंस सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव शिरकत करेंगे। वजीर आला ने मजीद कहा कि इस इजलास में जिले करीमनगर के कलेक्टर को खुसूसी मदऊ किया गया है ताकि हुजूराबाद में जमीनी सतह पर दलित बंधु पायलट प्रोजेक्ट के निफाज से मुतालिक अपने तजुर्बात से इजलास को वाकिफ करवाया जा सके। साबिक वजीर इटला राजेंद्र ने कहा कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के CR के गुरूर और ई राजेंद्र के दरमियान इंसाफ की लड़ाई है। जुमे के दिन हैदराबाद में MRPS के सरबराह M कृष्णा मादिगा और BC लीडर R कृष्णैया से मुलाकात करते हुए उनकी तायीद की अपील की। इस मौके पर राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इंतखाब सियासी पार्टी के दरमियान नहीं है। अब तक 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रगति भवन में हुकूमत चलाने के मंसूबे नहीं हैं, बल्कि हुजूराबाद में ई राजेंद्र को किस तरह शिकस्त दी जाए इस पर गौर खौज किया जा रहा है। ट्रबल शूटर के नाम से मशहूर हरीश राव जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो उनके विकार को ही नुकसान पहुंचाएगा। राजेंद्र ने कहा कि कितने भी हरबले कर लें उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जलसों और अवाम की तायीद को देखते हुए रियासत की बड़ी सियासी जमातों की नींद हराम हो चुकी है। जुमेरात को बाराबंकी में हुए जलसे में जब बैरिस्टर ओवैसी ने अयोध्या बाराबंकी की सरहद पर वाक़े
राम स्नेही घाट तहसील के पास शहीद की गई मस्जिद का जिक्र किया। मुकामी इंतजामिया ने बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ 153A, 188, 279, 270 और एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, फैजाबाद और बाराबंकी में मुकामी मुसलमानों को झंझोड़ते हुए उन्हें नामनहाज सेकुलर जमातों की तरफ से किए जा रहे इस्तेसाल को बेनकाब किया था। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों से खबरदार किया था। सदर मजलिस की हक़गोई और बेबाकी की वजह से एक तरफ जहां बरसरे इख्तिदार जमात में खलबली मची हुई है, दूसरी तरफ नामनहाज सेकुलर जमातों के पांवों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। यही वजह है कि सदर मजलिस के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की के अगवे और मुबैना इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया और फिर लड़की का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 6 साला लड़की जुमेरात की शाम 5 बजे से लापता थी। घर वालों और पड़ोसियों की तरफ से लड़की की तलाश की गई, लेकिन लड़की नहीं मिली। मुतवफ़िया के माँ बाप वरंगल जिले के चंदनपेट मंडल से हैदराबाद आए थे। मुतवफ़िया का वालिद राजू नायक ऑटो चलाया करता है। लड़की के घर न लौटने पर मुकामी शख्स राजू पर शुबहात का इजहार किया गया था। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। मुकामी अवाम का कहना था कि पुलिस दूसरे घरों की तलाशी ले रही थी, जबकि राजू के घर की तलाशी नहीं ली गई। यह भी पता चला कि रात में 12 बजे राजू के घर का जब खुफल तोड़ा गया तो वहां से कमसिन लड़की की लाश बरामद हुई। यह भी पता चला कि राजू मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। मुकामी अवाम का कहना था कि राजू को उनके हवाले किया जाए जब तक वो लाश पोस्टमार्टम के लिए जाने नहीं देंगे। पुलिस ने क्लूज टीम को भी मुकाम वाक़या तलब किया था। दूसरी तरफ कमसिन लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती और उसके कत्ल के खिलाफ सिंगारेनी कॉलोनी में कशीदगी देखी गई। मुकामी अवाम की तरफ से पुलिस के साथ बहस व तकरार हुई। चंपापेट सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस पर भी मुबैना संगबारी की गई। बास पुलिस मुलाजिमीन के जख्मी होने की इत्तला मिली है। हालात को कशीदा देखते हुए पुलिस के ज़ायदस्तों को वहां पर तैनात कर दिया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर कमसीन मुतवफ़िया के अफराद खानदान को 50,000 रुपए एक्सग्रेशिया दिया गया है और जिले कलेक्टर की तरफ से डबल बेडरूम मकान और खानदान के एक रुकन को मुलाजमत का तयख्खुन दिया गया। इससे पहले रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने ACP ऑफिस में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई भी इस तरह के घिनौने जुर्म का इर्तिकाब न करे। पोस्टमार्टम के बाद कमसिन लड़की की लाश पुलिस की निगरानी में उसके आबाई गांव को रवाना कर दी गई। कल रात में एक वाकया हुआ, एक कमसिन बच्ची का रेप किए और उसका मर्डर भी हो गया। ये इत्तलात मिलने पर मैं आया था और उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है जिसकी बच्ची मरी है और कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनसे नुमाइंदगी किया। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जिसकी बच्ची मरी है उसको गवर्नमेंट से एक्सग्रेशिया दिया जाए, डबल बेडरूम का एक मकान दिया जाए और उनके लोगों में कोई है नौकरी के काबिल तो उनको नौकरी भी दिया जाए। ये हादसा जितना इस पर मजम्मत करे कम है। इंसानियत सोच वाक़या है और हमारे मुल्क की जमहूरियत पे बदनुमा दाग है। हम ये वाक़े के ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं। मरने वालों के ख़ानदान से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद और भी जो भी उनके लिए कार्रवाई होंगी हम बराबर करेंगे। नक़ीब मिल्लत साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी के लिए हमारे काउंसलर मुजफ्फर साहब संतोष नगर काउंसलर भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बाद में हालात का जायजा लेके बात करेंगे। दूसरी तरफ वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल सत्यावती राठौर ने सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल मामले का सख्त नोट लेते हुए कहा कि खातियों को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने लड़की के अफराद खानदान को 50,000 रुपए माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। रियासती वजीर ने सिटी पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना में इस तरह के वाकयात के लिए कोई जगह नहीं है। खाती कितने भी बड़े क्यों ना हों, इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतासरा खानदान से कहा कि हुकूमत उनके साथ है और खातियों को सजा देकर उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा।
रियासत में जुमे को 220 नए कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक मौत की तस्दीक की गई है। महकमा सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक जुमे को 338 अफराद सेहतयाब हुए। रियासत में 5351 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। हैदराबाद में 71, नलगुंडे में 17, रंगारेड्डी में 12, खम्मम में 12, करीमनगर में 11, वरंगल अर्बन 11, जबकि दूसरे अजला में 10 से भी कम केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत में गणेश त्योहार का आगाज हो गया है। हैदराबाद में खैरताबाद में तवील कामत मूर्ति को बिठाया गया है। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन के अलावा हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरी सियासी जमातों के कायदीन खैरताबाद पहुंचकर पूजा की। प्रगति भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अफराद खानदान के साथ गणेश की पूजा की और इस सिलसिले में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। बीजेपी के दफ्तर में मरकजी वजीर किशन रेड्डी और विजय शांति ने खुसूसी पूजा की। पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से मिट्टी के गणेश को बिठाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पीओपी गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर भी पाबंदी लगा दी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमे को तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल व शिकायत का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि 2-3 गलियों में सीवरेज प्रॉब्लम की सफाई की निशानदही की गई है। एक और गली में सड़क का भी काम है। जल्द इन कामों की मंजूरी हासिल करते हुए इसकी तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। हल्के के बल्दी डिवीजन तालाब के निचलम में आज सलमान मस्जिद के पास उसके अतराफ के गलियों में दौरा किया गया। खतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मुसलसल अवामी शिकायत उसूल होते हैं, हम वहाँ पर दौरे कर रहे हैं। उनकी शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के यहाँ के लोग 2-3 गलियाँ बताए जहाँ पर डिसिल्टिंग का काम है और एक गली में ड्रेन का काम हुआ, रोड का काम है। ये कामों को जल्द से जल्द कराने के लिए कहा गया। इंशाल्लाह आज तातील है, कल से डिसिल्टिंग वाले आके काम शुरू करेंगे। रोडों की मंजूरी के लिए जोनल कमिश्नर से जरूरत में मुलाकात करके वो भी मंजूरी लेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम करा के इन लोगों को राहत पहुंचाएंगे। शुक्रिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि गणेश त्योहार के आगाज से लेकर निमज्जन तक पुलिस की तरफ से मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तमाम पंडालों की जियो टैगिंग की जा रही है। सरूनगर के अलावा दूसरे तालाबों और कुंटों पर जहां निमज्जन होगा वहां पर मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि 2019 में तकरीबन 10,000 मूर्तियों का निमज्जन हुआ था। अब की बार इसमें इजाफे का इम्कान है। इस साल 2021 में काफ़ी संख्या में जो गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने जा रही है। 10 तारीख से 19 तारीख तक 10 दिन तक ये गणेश फेस्टिवल चलेगा। इस साल भी हम 2021 में काफ़ी भारी संख्या में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जो कल ये गणेश की प्रतिष्ठापना होने जा रही है, तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे यहाँ की जो सेलिंग पॉइंट्स है, जहाँ से गणेश की जो मूर्ति बेच रहे हैं, उस एरिया में भी हमने ट्रैफिक का इंतज़ाम किया हुआ है। उसके साथ साथ रोड के ऊपर पेट्रोलिंग का इंतज़ाम किया है। ये 10 दिन में जहाँ जहाँ पे मंडप है, वो मंडप पूरे हम जियो टैग कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पुलिस स्टेशन से एसीपी लेवल, डीसीपी लेवल, कलेक्ट्रेट लेवल पे भी हमने जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके साथ में मीटिंग करके उनके कोऑपरेशन से ही हम आगे जा रहे हैं। संगारेड्डी में गणेश त्योहार के पुरअमन इनेकाद के लिए डीसीपी बालाजी की सदारत में अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में हिंदू मुस्लिम तंजीमों, वार्ड काउंसलर और सियासी कायदीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। जिला एसपी रमना कुमार ने अपने खिताब में कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश त्योहार के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकजुटता को बरकरार रखते हुए गणेश त्योहार को पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा। शास्त्रीपुरम के नूर कॉलोनी में पहाड़ के ऊपरी हिस्से में तामीर की गई रिटेनिंग वॉल गिरने से 5 मकानात को नुकसान पहुंचा है। मिट्टी गिरती देखकर मुकामी नौजवानों ने बरवक्त मकान को खाली करवाया, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ।
मुकामी अवाम ने बताया कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से में किसी खानगी कंपनी का तामीरी काम जारी है। इसके अतराफ हिफाजती दीवार तामीर की गई थी। गुज़िश्ता चंद रोज की बारिश की वजह से कमजोर दीवार टूट गई। मलबा निचले हिस्से के मकानात पर गिर पड़ा। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों की इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने मजलिसी इंचार्ज रहमत बेग और रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन को वहां रवाना किया। मजलिसी जिम्मेदारों ने बलदी और पुलिस अहदेदारों को तफसीलात से वाकिफ करवाया और मुतासिन की मदद के लिए नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आशना ने दाश्ता का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों से 48 साल राजामनी और अशोक के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। 3 दिनों से राजामनी के घर न लौटने पर अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजामनी की लाश खुले मैदान से दस्तयाब हुई। जराये के मुताबिक अशोक ने मुबैना तौर पर राजामनी का कत्ल करते हुए लाश को खुले मुकाम पर फेंक दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। नाचारम पुलिस ने जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। मल्लापुर के इलाके में SMR बार के अकबी हिस्से में रेलवे ट्रैक के पास गुज़िश्ता चंद दिनों से जुआ खेला जा रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर SOT ने धावा करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। तकरीबन 90,000 रुपए की नकद रकम, 3 सेलफोन के अलावा पत्ते जब्त कर लिए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु पायलट प्रोजेक्ट में मजीद 4 मंडलों की तोसी। पीर को वजीर आला का आला सतही जायजा इजलास। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब गुरूर और इंसाफ के दरमियान लड़ाई। रकम और इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल के बावजूद कामयाब नहीं होंगे ई राजेंद्र काज़मी। सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में कमसिन लड़की की मुबैना इस्मत रेज़ी और कत्ल। अवाम का एहतजाज, पुलिस पर संगबारी। खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस का मुतालबा। और मिर्चल में आशना के हाथों दाश्ता का कत्ल, सुनसान मुकाम पर लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।